एसएचओ अजब सिंह और इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन सुमन की टीम ने इस पर काफ़ी मेहनत किया। और उसी दौरान जो लाश के पास से हमें एक लेटर बरामद हुआ था, चिट्ठी बरामद हुआ था, जिसको आप लोग एक सुसाइड नोट कह सकते हैं, उस प्रकार का। और एक फ़ोन भी बरामद हुआ था। उस नोट में 3 लड़कों का नाम लिखा हुआ था कि अगर कुछ उसको होता है या मेरे साथ कुछ होता है, दुर्घटना होता है या कुछ हादसा होता है, तो ये 3 लड़के जिम्मेदार होंगे। उसमें 3 लड़कों का नाम था। तो हमने उन 3 लड़कों को, उनमें से 2 संगम बिहार के थे, एक बुराड़ी का था, इन तीनों लड़कों को जब उनको ला करके पूछताछ किया तो हमें एक बड़ा अजीब सी स्थिति पैदा हुई। ये तीनों लड़कों का उस लड़की के साथ कोई ना जान पहचान का हमारे पास कोई प्रमाण मिला और ना ही कोई इस लड़की के साथ कोई लिंक मिला। तो ये एक अजीब परिस्थिति थी कि सुसाइड नोट, जिसको आप कहेंगे सुसाइड नोट नहीं, यानी एक मर्डर का जो नोट है वो उस टाइप का नोट, लेकिन जिनका नाम लिया गया है उनका उन लड़की के साथ कोई ताल्लुकात हमें पीछे नहीं मिला। तो इसमें पुलिस टीम अलग अलग डायरेक्शन में लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन को लेते हुए हमें फिर लगा कि शायद ये जो नोट रखा गया है, ये नोट एक प्लांटेड हो सकता है, किसी को कॉन्स्पिरेसी के तहत इस नोट को उसमें डाला जा सकता है। और दूसरा, इस नोट में ऐसे कंटेंट थे जिससे वो शक उत्पन्न कर रहा था कि कोई भी आदमी, कोई भी इंसान जिसकी हत्या होने वाली हो, उसको जैसे हत्या का आभास ही है और उसको पता भी है कि हत्यारे उसके कौन होने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा ये जो हमारे मन में पुलिस टीम का सस्पिशन को जगाया। तो उसमें जब हमने काफ़ी इसकी टेक्निकल सर्वेलेंस और उसकी मदद लेकर के जब हमने एनालिसिस किया तो देखा, और लड़की का जिन जिन लोगों के साथ कांटेक्ट हो रहे थे उनको जब छानबीन किया तो हमें पता चला कि ये लड़कों का उस लड़की के साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति का नाम हमें मिला जिसका नाम है दिनेश और उसका साथी सौरभ। ये हमारे पकड़ में आए और इनको पकड़ने के बाद इनकी पूछताछ में एक बड़ा ही ये रहस्य जैसा था, ये कॉन्स्पिरेसी का उजागर हुआ और पता चला कि ये दिनेश नाम का लड़का जो ऑटो चलाता है और संगम बिहार में रहता है, वो ये मृतिका निशा का जान पहचान का था, क्योंकि निशा की एक सहेली का वो दोस्त था ये दिनेश। और ये दिनेश अपने साथियों के साथ, एक साथी उसका मुख्य साथी एक धीरेंद्र और उसका साथी सौरभ और उसके 2 अन्य साथी, इन्होंने मिल करके एक साजिश के तहत इस लड़की को एक संगम बिहार कृष्णा पार्क के पास में एक अपार्टमेंट में उसको बुला करके योजनाबद्ध तरीके से उसकी स्ट्रैंगुलेट करके उसको हत्या किए हैं और उसकी बॉडी को डिस्पोज किए हैं। और इन लड़कों का नाम उन्होंने लिख के उसमें इसीलिए डलवाया और जबरदस्ती उसको बंधक बना के उससे लिखवाया गया है ये चिट्ठी, जिससे कि ये लड़के इस हत्या की साजिश में उनका नाम आ जाए और वो लोग फंस जाए। तो जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीज़ हमारे सामने आई है, मैं वही आपके सामने शेयर करता हूं कि इसमें एक व्यक्ति है धीरेंद्र, जो अभी जो एब्सकॉन्डिंग है, वो धीरेंद्र तिहाड़ जेल में था और ये दिनेश भी तिहाड़ जेल में था। दिनेश स्नैचिंग के केस में बंद हुआ था, धीरेंद्र और काफ़ी केसेस हैं उसके ऊपर, और धीरेंद्र भी उसी तरह से एक केस में बंद हुआ था। तो जेल के अंदर उनका एक बंटी नाम का व्यक्ति जो कि जेल में है, जो बुराड़ी का रहने वाला है, उसको ये लोग जानते थे और बंटी के साथ इस धीरेंद्र की दुश्मनी थी। तो धीरेंद्र जब जेल से छूटा तो धीरेंद्र इसके साथी दिनेश को और सौरभ को उसने बताया कि बंटी जेल में है और उसके भाई आरुष को अगर वो मर्डर के मुकदमे में फंसा करके जेल में भेज देगा तो उसका जो 200 गज का प्रॉपर्टी है जिसपे केवल उसकी माँ रहती है, तो उस प्रॉपर्टी पे वो आसानी से कब्जा कर लेगा और साथ में बंटी के भाई यानी आरुष को जेल भेज करके उसको अपना बदला भी ले लेगा बंटी से। तो इसके लिए उसने बोला कि किसी एक लड़की चाहिए जिसको कि हम लोग हत्या करें और उसी से आरुष के नाम को जोड़ करके फिर हम आरुष को उसके हत्याकांड में हम लोग फंसा दें। तो इस कॉन्स्पिरेसी में धीरेंद्र, दिनेश और सौरभ शामिल हुए। और दिनेश की, जैसे मैंने बताया, दिनेश की जो महिला मित्र है, जो सहेली है, वो निशा की सहेली है। निशा को पहले से भी दिनेश जानता था। तो दिनेश ने एक फ़ोन जो कि पहले नहीं इस्तेमाल होता था, जो उत्तर प्रदेश में उसका सिम कार्ड लिया गया है, एक फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए पहले उसने निशा से कुछ दिन पहले 13 तारीख को उसी दिन उसने बात किया और बात करने के बाद उस फ़ोन को बंद कर दिया। फिर 25 तारीख को उसने निशा को इस फ्लैट पे बुलाया जॉब दिलाने के बहाने।
तो जब निशा अपने घर से यह कहकर चली आई कि वो कहीं जॉब की इंटरव्यू देने जा रही है, तो दिनेश उसको लेकर के इस पर्टिकुलर फ्लैट जो उन्होंने लिया हुआ था किराए पे, वहाँ पे लेके पहुंचा, जहाँ पे पहले ही धीरेन्द्र और सौरभ मौजूद थे। इन तीनों ने उसको बंधक बना के उससे जबरदस्ती एक नोट लिखवाया, जिसमें उन्होंने 3 लड़कों का, जिसमें आरुष का नाम भी था, उसका नाम को उन्होंने शामिल किया। और केवल एक व्यक्ति का नाम डालने से संदेह पुलिस को उत्पन्न हो सकता है, ये सोच करके उन्होंने 2 अन्य संगम बिहार के लड़कों का नाम भी उसके साथ जोड़ दिया। और उसके बाद ये इन्होंने मिल करके योजनाबद्ध तरीके से उसको स्ट्रैंगुलेट करके उसको हत्या किए, और हत्या करने के बाद अपने 2 अन्य साथियों को उन्होंने बॉडी को डिस्पोज करने के लिए बुलाया। और उन्होंने जो एक टैक्सी है होंडा सिटी कार का, एक रेव कार से उन्होंने एक होंडा सिटी कार भी हायर किया, 7,800 रुपया पर डे में हायर किया। और करने के बाद इनके 2 अन्य साथी, एक का नाम है चंद्रकेश जो गाड़ी चलाता है, और एक रहीमुद्दीन जो कारपेंटर का काम करता है, और इन्हीं के साथ उस फ्लैट में खाना खाता पीता था, उठता बैठता था। ये 5 मिल करके निशा की बॉडी को बोरे में पैक किए। करने के बाद उसी गाड़ी में उसको ले करके उन्होंने सरिता विहार इलाके में जा करके बॉडी को डंप करके वहाँ से चले गए। और जाने से पहले, जैसे कि योजना के तहत इन्होंने उस नोट को, जिसमें इन तीनों लड़कों का नाम था, और जैसे पुलिस का संदेह तीनों लड़कों के ऊपर ही जाएगा, उस नोट को उन्होंने केयरफुली निशा की उस लाश के जेब में उन्होंने वहाँ पे रख दिया। और उसके मोबाइल फ़ोन से अपना सारे जो मैसेजेस थे उसको डिलीट करते हुए उस मोबाइल फ़ोन को वहाँ पर वो छोड़ करके वहाँ पे चले गए। और चलने के बाद वो निश्चिंत थे कि इसमें पुलिस को अगर लाश मिलती है तो इसमें यही लड़के फंसेंगे, तो ये अपने आराम से अपने अपने काम में मस्त थे, जब तक कि ये पुलिस की पकड़ में दिनेश और सौरभ आए और ये इस हत्याकांड का उजागर हुआ, खुलासा हुआ।